भारत और चीन के बीच गलवान में जब रिश्ते खराब हुए तो बॉर्डर पर भी टेंशन हुई। युद्ध जैसे हालातों के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा भी रोकी गई थी और इसके साथ ही काला दौर आया कोविड का। कोविड के इस काले दौर में कई लोगों की जान गई, लेकिन जब कोविड का ये दौर खत्म हुआ और लॉकडाउन खुलने लगा तो उम्मीद की जा रही थी कि जैसे ही दुनिया पटरी पर लौटेगी तो बाकी सारी यात्राओं के साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा भी शुरू हो सकेगी। भक्तों को काफी उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। भारत ने कई बार कोशिश की चाइना से बात करने की, चाहे वो G20 हो या फिर कोई और इंटरनेशनल मीट में चाइना के साथ कोई डेलीगेशन मीट हो। इसमें भी कैलाश मानसरोवर यात्रा पर सहमति बनते बनते रह गई। 2025 में भारत के कूटनीतिक पहल को सफलता मिली और इसके साथ ही उम्मीद की जा रही है कि इन गर्मियों में भारत से कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू की जा सकेगी। अब तक भारत में पिथौरागढ़ के लीपू लेक दर्रे पर लोग जाते हैं और कैलाश पर्वत के दर्शन करते हैं और हर साल उम्मीद लगाते हैं कि एक दिन पास से भगवान कैलाश के वो दर्शन कर सकेंगे और मानसरोवर झील में स्नान कर सकेंगे। अब लगता है कि भक्तों का ये सपना पूरा होगा और एक अच्छी पहल ये भी हुई है कि भारत और चीन के बीच में जल्द ही डायरेक्ट फ्लाइट्स भी शुरू हो सकेंगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हो रही है फिर से, तो क्या कहना है? हाँ, बड़ी खुशी की बात है। मानसरोवर यात्रा शुरू हो रही है। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने ये दोबारा से फिर प्रयास करा और शुरू हो गई मानसरोवर की यात्रा। कैलाश मानसरोवर की यात्रा फिर से शुरू हो रही है, तो कैसा लग रहा है? हाँ जी, बहुत उत्साहित है हम लोग सब, स्पेशली जो बुजुर्ग वर्ग है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और इन्होंने प्रूव कर दिया मोदी जी ने कि ये बहुत ही डिप्लोमेटिक पर्सन है। चाइना से जो हमारे क्लैशेस चलते रहते हैं, तो उसके बावजूद भी इन्होंने बहुत अच्छा स्टेप उठाया कि अपनी नेगोशिएशन से मुद्दा हल हो गया और दोबारा से यात्रा शुरू हो रही है। खुशी है सब में? हाँ जी, युवा वर्ग भी बहुत खुश है क्योंकि ये बहुत टफ, बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है जाना, तो युवा सोचते हैं कि हम पहले ही से कर ले ये जाने से पहले ही। कैलाश मानसरोवर यात्रा एक बार फिर शुरू हो रही है, तो कैसा लग रहा है? कैलाश मानसरोवर यात्रा 2020 में बंद हो गई थी, ये दोबारा मोदी जी के प्रयास से शुरू हो गया और ये सारे हिंदू भाइयों के लिए बहुत खुशी की बात है कि यात्रा दोबारा से शुरू होने जा रही है और सभी हिंदू जाएं, वहाँ का दर्शन करें। कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा स्टार्ट हुई तो उससे बहुत खुशी हुई है हमें भी कि वो 2020 में बंद हो गई थी और प्रधानमंत्री जी ने दोबारा इस मसले को हल किया है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है और अच्छी बात है, खुशी की बात है कि हाँ स्टार्ट हुई है मानसरोवर यात्रा दोबारा। कैलाश मानसरोवर की यात्रा थी वो फिर से शुरू हो गई जी, तो 2020 में बंद हो गई थी, तो कैसा लग रहा है आपको, क्या कहना है? ये तो बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज भगवान आदि श्री शंकर महाकाल की जो यात्रा खुली है, इससे पूरा सनातन धर्म खुशियाँ मना रहा है। और हमारा दुर्भाग्य हम हिंदुओं का यह है कि जो भी व्यक्ति हम सनातन पर ही आकर के कब्जा क्यों करते हैं। देखिए, सनातन अनंत है और क्योंकि गजनबी ने 11 बार जो है कि आक्रमण किया सोमनाथ पर। गजनबी का नाम नहीं है, सोमनाथ का नाम आज भी है। पर ये दुर्भाग्य की बात यह है कि हम सनातनों पर ही कुछ तथाकथित लोग ऐसे हैं कि कभी जो है कि बाबरी मस्जिद का जो है कि विवाद हुआ, कभी जो है कि भगवान महादेव के जो है कि हमारे बनारस में जो महादेव का मंदिर है उस पर, काशी विश्वनाथ भगवान पर जो है विवाद हुआ। और अब फिर इन्होंने जो है कि हमारे कैलाश यात्रा को रोकाने की कोशिश की, फिर भी महादेव ने ये होने नहीं दिया। फिर भी जो है किसी न किसी रूप से सनातन की यात्रा को एक बार फिर पुनः प्रारंभ करने का देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने करने की कोशिश की और मुझे उम्मीद है कि अब शुरू हो तो गई है, अब रुकेगी नहीं, ये हमें विश्वास है। खुशी है संत समाज में? संत समाज में ही नहीं अपितु हमारे सनातन संस्कृति को मानने वाले सभी लोग खुशियाँ मना रहे हैं और ये सौभाग्य की बात है।
ऐसा विगत 5 वर्षों से जो कैलाश मानसरोवर यात्रा थी वो बंद पड़ी थी। अभी भारत सरकार और दोनों देशों की पहल चल रही है कि ये यात्रा चले और हम सब सीमांतवासी चाहते हैं कि ये यात्रा सुचारू रूप से चले। यह यात्रा हम दोनों देशों की सामरिक दृष्टि से और भारत की धार्मिक भावनाओं की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये यात्रा होनी चाहिए। मैं भारत सरकार से भी मांग करूंगा कि इस यात्रा को सुचारू रूप से चलाने की कृपा। ये बहुत एक बहुत सराहनीय प्रयास है। मैं इसके लिए भारत सरकार और नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि हम सीमांत क्षेत्र के लोग हैं। हमारे प्राचीन समय से कैलाश मानसरोवर यात्रा चलती थी, जिसमें कई परिवारों के रोजी रोटी का उसे सवाल था, और साथ ही जो भारत और चीन जो व्यापार था उससे भी कई लोग हमारे पहाड़ के जो हमारे सीमावर्ती गांव में गुलजार रहते थे, वहाँ रौनक रहती थी और कई लोग पलायन कर चुके। निश्चित तौर पर अगर ये यात्रा और व्यापार शुरू होता है तो इससे निश्चित तौर पर हमारे पहाड़ों में रौनक लौटेगी और जो हमारे लोग बाहर गए हैं वो लौटकर अपने घरों को आएंगे।